हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो यार हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। 2 चैप्टर्स हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमने स्टार्ट किया अपना, है ना। और रे लाइट वाले चैप्टर्स जो भी थे आपके वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ओवरऑल हमने प्रैक्टिस भी कर ली थी, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कर ली है ना भाई। प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हमने कर ली। उसके बाद हम थ्योरी पोर्शन पहले हमने किया, उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी थ्योरी पोर्शन की, किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक करंट है भाई, आपका 3rd चैप्टर है फिजिक्स का। तो हम फिजिक्स कंप्लीट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक बातें हमने कर ली थी कि चार्ज क्या होता है ना, चार्ज का फ्लो क्या होता है, कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो करता है, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपकी करंट के बारे में, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो चलो समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट की एक सिंपल सी बात बोली थी आपकी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मैंने बात की थी आपसे कि जो होता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। बट इसको एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं भाई हम कि टाइम का जो रेट होता है फ्लो ऑफ चार्ज के साथ, वो क्या होता है हमारा? वो होता है करंट। अगर आई से हम डिनोट कर रहे हैं करंट को तो, ठीक है। अगर हम आई से करंट को डिनोट कर रहे हैं, इट मीन्स द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ए से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, देन इट विल बी योर करंट थ्रू दैट एरिया, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी, हमने बात भी की थी इसके थ्रू। अब ये देखो कि हम बेसिक सी बात कर रहे थे, सारी चीज़ हमने बेसिक सी की थी। तो आप बताओ कि करंट अगर हमें किसी चीज़ में प्रोड्यूस करना है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में हमें करंट प्रोड्यूस करना है, किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस करना है, तो बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए आपके साथ कि आप क्या ऐसा करो कि उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। तो आप सोचो इसको, किसी भी कंडक्टर में अगर आपको करंट फ्लो करना है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस करना है, देन उस कंडक्टर में क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए भाई? तो हमने बात की थी कि फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज होता है इट मीन्स कि वो कंडक्टर में करंट प्रेजेंट हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने बात की थी कि टाइम ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, वो करंट हो गया। एंड करंट की यूनिट हमने क्या देखी थी कि भाई चार्ज को तो हम बोलते आते हैं कि वो कूलॉम होता है ना। चार्ज की यूनिट जो हम बोलते आते हैं वो कूलॉम बोलते आते हैं। एंड टाइम, टाइम यहाँ पे हम रेस्पेक्टिव सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ से हमारा जो यूनिट आ गई वो कूलॉम पर सेकेंड, ठीक है, कूलॉम पर सेकेंड आ गई, है ना। ये तो होगी हमारी कैलकुलेशन जो हम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको इनिशियली कोई भी चीज़ें बता दी जाए तो आप अपने से भी यूनिट निकाल सकते हो किसी भी चीज़ की। तो जस्ट आपको करना है कि आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप सबकी यूनिट निकाल सकते हो। चार्ज की यूनिट आपको क्या पता है भाई कि कूलॉम होती है, एंड टाइम की सेकेंड। तो आप कूलॉम पर सेकेंड बोल सकते हो, बट इसकी जो यूनिट होती है यूनिट, वो क्या होती है? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। एंड वी कैन डिनोट इट बाई ए, ठीक है। हम इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। हमने बोला कि करंट जो होता है वो हमारा आई होता है, ठीक है। और किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए से अगर क्यू चार्ज फ्लो करता है और टी टाइम में, देन उस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट होता है फ्लो करता है वो आई फ्लो करता है। उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर बोल दूं कि डिफाइन 1 एम्पियर, आप क्या बोलोगे? है ना, सिंपल सी बात है। मैंने भाई पूछा आपसे कि डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है। तो आपको देखो, आप सोचोगे बुक खोलूँ मैं, कितना जल्दी बुक खोल लूँ, रिवाइज कर लूँ। जैसे मान लिया अगर भाई मैंने आपसे पूछ दिया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया मैं बता रहा हूँ अभी याद है हमको, ठीक है। याद करके बैठे होते हो, समझना तो है नहीं, है ना भाई।
समझे तो रहे ही नहीं, तुम समझते तो तुम्हें आता। तुम बुक खोलोगे देखोगे लिखा क्या 1 एम्पियर है ना, जनरली डिफाइंड नहीं होता, बट देखो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बट आपको याद आनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो 1 एम्पियर, अब मैंने बोला कि ये क्या होती है यूनिट इसकी एम्पियर, तो 1 एम्पियर लाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्यू की भी वैल्यू अगर हम 1 कर दें और टी की भी वैल्यू 1 कर दें, ठीक है, तो करंट क्या आ जाएगा, जैसे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है भाई, क्यू की भी वैल्यू हमने 1 कर दी, टी की भी 1 कर दी, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो I की वैल्यू आ गई वो 1 एम्पियर आ गई, ठीक है, I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, देन इट मीन्स कि हमारा जो करंट हो गया वो 1 एम्पियर। और मैंने क्या आपको क्वेश्चन बोला है भाई डिफाइन 1 एम्पियर, देन यू कैन से दैट 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second of time from a respected area, ठीक है, कि मान लो मैंने कोई एरिया ए सेलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है ना, इस एरिया ए से 1 कूलम चार्ज अगर हम फ्लो करा दें और किस टाइम में 1 सेकेंड टाइम में, देन इट मीन्स कि वो जो करंट होगा वो क्या होगा हमारा 1 एम्पियर। किसी भी एरिया से हम अगर 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, 1 सेकेंड में अगर हम फ्लो कर दें तो इट मीन्स कि वो जो करंट होगा हमारा वो 1 एम्पियर होगा। हमें यही डिफाइन करना था भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने भी बोला था कि आपको करंट प्रोड्यूस क्यों होता है, चार्ज के फ्लो से। अब चार्ज का फ्लो कैसे होगा, ठीक है, बेसिक सी बात है कि आपका करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है भाई, कि मैंने अगर चार्ज फ्लो करा दिया तो करंट प्रोड्यूस हो गया, बट करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज के फ्लो से, बट चार्ज कैसे फ्लो करेगा, वो क्यों फ्लो करेगा भाई, तो उसके लिए एक टर्म आता है पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बट इससे पहले हम करंट की कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे करंट की ही बातें कर लेते हैं, ठीक है। हमने उसकी यूनिट बोली थी, अभी क्या बोली थी हमने यूनिट, ये इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, ठीक है, यूनिट होती है भाई एम्पियर, ठीक है, और दूसरी चीज की स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और तीसरी चीज कंसिडरेशन जो करते हैं हम चार्ज का, कंसिडरेशन एज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। किसकी कंसिडरेशन हम करते हैं भाई, डायरेक्शन की, ठीक है। ये तो हमारी बेसिक सी बात हो गई कि अगर करंट है हमारा उसकी यूनिट हो गई एम्पियर, ठीक है, और वो स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है और डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वेक्टर मतलब आपका डायरेक्शन भी इंक्लूड करता है, डायरेक्शन भी मायने रखता है आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट ये स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है, ठीक है, डायरेक्शन पर नहीं। और हमने ये बोला कि आपका जो करंट होता है वो कंसिडरेशन जो डायरेक्शन का होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। मतलब अगर आपका कोई ये पाथ है, ठीक है, इसमें अगर करंट आई प्रोड्यूस कर रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा तभी ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो चार्ज कुछ ऐसे ऐसे क्यू चार्ज हमारा ऐसे ऐसे जा रहा होगा, तो ये क्यू चार्ज क्या नेगेटिव होगा, नहीं, ये क्या होगा, हम इसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज, कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन करंट भी आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अगर नेगेटिव चार्ज आपका इस डायरेक्शन में है देन करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये समझ लेना, छोटी सी बात है, आप नोट करते चलो सारी चीज़ें। देखो अभी बेसिक सा लेक्चर चल रहा है भाई आपका, ठीक है ना, तो आप अभी सारी चीज़ें नोटिस करते चलो। करंट ऐसे हो गया एंड
डायरेक्शन ऑफ करंट हमने देख लिया, अगर नेगेटिव चार्ज है देन अपोजिट होगा, और अगर फ्लो पॉजिटिव चार्ज है देन सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें टोटल यही बात करनी है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अब हम कैसे समझते हैं इसको, फ्लो कैसे होता है, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें हम समझते हैं। देखो एक चीज समझो आप, कि मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपको क्या करना है, मार खानी। ठीक है, आपको मार खानी है। ठीक है ना, वो फिक्स्ड बात है, ये टलने वाली बात नहीं कि आपको मार ही खानी है, आपको खानी है तो खानी है। ठीक है ना, एक ये मैंने दे दिया छोटा कोई बच्चा, और ये दे दिया को मोटा सा। ठीक है, एक कोई अच्छा सा तंदुरुस्त आदमी। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये तुम हो भाई, है ना, 2 आंख है तुम्हारी, 2 नाक, ये तुम हो पतले से। ठीक है, ये तुम हो, कुछ मैंने ऐसे बना दिया तुमको। मैंने बोला कि तुम्हें मार खाना, या तो तुम इससे खाओ या तो तुम इससे खाओ। ठीक है, या तो तुम इससे खाओ या तो तुम उससे खाओ। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं रिस्पेक्टेड बात कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई रिलेशन है नहीं, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं आपको मान लूँ मैं ही मार रहा हूँ, तो मैं अपना एनर्जी तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे जस्ट ये बात हो रही है, तो आप किससे मार खाना पसंद करोगे, इनसे मार खाना पसंद करोगे या फिर इनसे मार खाना पसंद करोगे, है ना। आप बोलोगे भाई ये स्ट्रांग होगा, हमको एक ही अगर एक थप्पड़ लगा दिया तो हमारा कहीं इधर उधर ना हो जाए हम, तो आप बोलोगे कि इसी से मार खाएंगे, ये जो छोटा वाला है ना, हम इसी से मार खाना पसंद करेंगे। तो इट मीन्स कि इसके पास क्या है, पोटेंशियल कम है ना, कम है भाई, बट इसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है आपको थप्पड़ मारने की। अगर एक थप्पड़ मार दिया, उसके थप्पड़ की जो पोटेंशियल होगी ना, आपको जो लगेगा, ऐसे जब लगेगा तो आप पे जो इम्पैक्ट आएगा वो इसका कम होगा बट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और उसे ट्रांसफ़र क्या करना है, एनर्जी का ही ट्रांसफ़र करना है आपको। ठीक है, आपको जब भी मारता है तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है आपको। ठीक है, तो आपको एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, वो ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकता है, बट इसके पास कम है, तो आप सोचोगे कि मैं इसी से मार खा लूँ। ठीक है, आप सोचोगे कि इसी से मार खा लेता हूँ, है ना भाई। चलो एक चीज़ और, एक तरीके से और समझते हैं इसको। ये मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, जैसे ये पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल वाला टर्म्स जो होता है ना, ये अभी हम बात करें नॉर्मल पोटेंशियल की, अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो अभी हम नॉर्मल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो ये हो गया हमारा कुछ ऐसे भाई रखा रहता है ना, एयर भरा हुआ है हमारा। ठीक है, हमने अपनी 2 व्हीलर ऐसे कुछ, मैं देखो उतनी अच्छी ड्राइंग आती नहीं मुझे। ठीक है ना, तो अब समझ जाओ कि हमारा 2 व्हीलर है। ठीक है, ये बोल दो इसको कि पल्सर है हमारा। ठीक है, पल्सर। ठीक है, इसके टायर में क्या है, हवा कम है। ठीक है, हवा कम है, और इसमें क्या है, हमने पूरा हवा ही भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है ना भाई, ये हवा भरी हुई है। ठीक है, ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, आप जब भी जाते हो, बाइक चलाने लगे होगे या फिर साइकिल ही चलाते होगे, मान लो साइकिल ही है। ठीक है, आपके साइकिल की जब हवा कम होती होगी, आप दुकान पे जाते हो भराने, तो आप बोलते हो, तो वो एक पाइप लाता है, जस्ट आपके साइकिल में इंसर्ट करता है, तो हवा भर जाती है। क्यों भाई, वो तो कोई उस समय मशीन नहीं चलाया होता ना, इनिशियली वो भले इस कंटेनर में एयर भरने के लिए उसने चला दी, बट एट दैट टाइम उस कंटेनर से कोई भी मशीन नहीं जुड़ी रहती है, बस जस्ट एक पाइप आई हुई रहती है जो कि आपके वो टायर में इंसर्ट करता है। ये वाली पाइप आपका हवा क्या होती है, भर जाती है। ठीक है, ये क्यों होती है, क्यों होती है भाई, आपको पता तो है नहीं, क्योंकि इस टायर में जो हवा थी आपकी, वो उसके पोटेंशियल से कम थी, मतलब जितनी रिक्वायर्ड थी, तभी तो आप गए भराने ना। उस टायर की जितनी कैपेसिटी थी वो उससे कम थी। ठीक है, आप इसीलिए गए वहां पे भराने। और इसमें क्या है, पहले से ज़्यादा हवा भरी हुई थी हमने,
ठीक है। तो ये सोचेगा कुछ खाली हो जाए हम, है ना। अब जब ये ज़्यादा से आपने भरा तो ये कम वाले एरिया में चली गई, ठीक है, जहाँ पे हवा कम थी। मतलब जो फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा कंजस्टेड से फ्री वाले में हो रहा है, ठीक है। आपने समझा कि यहाँ पे हवा ज़्यादा थी भाई, तो मैंने इसमें लगाया तो जस्ट हवा ट्रेवल करके हमारे पहिए में आ गई, है ना। तो ये फ्लो हो गया कहाँ से, ज़्यादा हवा से कम वाले में, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, आप देखो, मान लो कि आप एक कमरा है, ठीक है, यहाँ पे 25 लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ये वाला कमरा क्या है, खाली, ठीक है, खाली, ठीक है। तो हम यहाँ 25 लोग हैं भाई, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 2 लोग बैठा देते हैं हम, ठीक है, इनिशियली 2 लोग, खाली नहीं बोलते हैं। तो अब देखो, अब इन दोनों में हम बात करें पोटेंशियल की, ठीक है, कैपेसिटी की बात करें। पोटेंशियल बेसिकली आप कैपेसिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो इसमें देखो 25 लोग हैं, मतलब लोग की कंपैरिजन की हम बात करें तो ये पोटेंशियल इसमें ज़्यादा होगा, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है कि ये ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, ठीक है ना। नंबर ऑफ, हम बोल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे समझो कि हम बोल रहे हैं इस वाले रूम का पोटेंशियल ज़्यादा है और इस वाले पोटेंशियल कम। इट मीन्स कि वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं एंड ये जो लोग हैं वो कम है, ठीक है। और वो सोचेंगे कि अब मैं इसमें चला जाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैपेसिटी है भाई, मैं यहाँ पे चला जाऊँ, थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाए। हम कभी भी इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी की भी बात आएगी आगे जाके, ठीक है ना। तो आप सोचो, ये होगी बात हमारी सिंपल सी। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताया कि ज़्यादा हवा थी, हमने पहिए में लगाई तो वो हवा ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रेशर से वो कम प्रेशर पे आने लगी। ऐसे ही अगर आप पानी की बात करो, ठीक है, पानी दोनों का लेवल सेम था, ठीक है, ये हमने 2 कंटेनर लिए, दोनों का लेवल सेम था इनिशियली और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों का लेवल सेम है, दोनों कंटेनर में सेम पानी है, सेम अमाउंट का पानी है, तो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। दोनों सेम लेवल पे रखे हुए थे, ठीक है, इनिशियली दोनों ग्राउंड पे ही रखे हुए थे, कोई ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, इस कंटेनर को, ठीक है, इस वाले कंटेनर को हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर रखा, ठीक है, इतना पानी था, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा, इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या ये वाला लेवल जो था हमारा इनिशियली, ये इनिशियली जो लेवल था हमारा वो सेम रहेगा, वो सेम कतई नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे ऊपर चला जाएगा एंड ये कुछ नीचे चली जाएगी। हमने क्या किया, इसके हाइट में इंक्रीज कर दिया, इसके पोटेंशियल ऊपर कर दिया, ठीक है, मतलब इसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो गई तो ये ट्रांसफ़र होके इसका लेवल क्या हो जाएगा, इसका लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हमने यही बात करनी थी बेसिकली, टोटल हमारी बात जो करनी थी कि फ्लो ऑफ वाटर कहाँ से हुआ, हमारी जो वाटर की कैपेसिटी थी दोनों की इनिशियली सेम थी, हमने हाइट बढ़ा दी कंटेनर की तो फ्लो ऑफ वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में होने लगा। अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आप पढ़ोगे 11th में या 11th में पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाइट से भी मायने रखता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। आपने पोटेंशियल इसकी बढ़ा दी तो फ्लो ऑफ वाटर कहाँ होने लगा, लो पोटेंशियल पे। अब देखो, ठीक है, आपने ये समझ लिया कि लो पोटेंशियल पे। अब जो होती है बात कि करंट का फ्लो जो होता है, करंट का फ्लो वो भी क्या होता है भाई कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल, कि आपका जो करंट का भी फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मैंने बता दिया भाई कि आपका जो भी नंबर ऑफ चार्जेस, मान लो जहाँ पे ज़्यादा होंगे, आप बोल सकते हो इनिशियली कि वो पॉइंट क्या हमारा, वो एरिया क्या है, हाईली पोटेंशियल पे है, ठीक है, हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है, इनिशियली आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपने 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ले लिया पोटेंशियल का, ठीक है, आपने इनिशियली ये बोल दो, ठीक है भाई, कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा। अब आगे देखो, अब आगे अगर हम बात करें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करते हैं, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे देखो डिफाइन करते हैं, कैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं अगर, तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, ठीक है, पोटेंशियल की हमने बात कर ली। अब पोटेंशियल
डिफरेंस की। हम इसको डिनोट करते हैं V से, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा, हम इसको बोलते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। एंड W इज वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अब हम बात करते हैं, मैंने बोला था ना कि दो पॉइंट के पोटेंशियल का जब डिफरेंस लेते हैं हम उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इनिशियली हम यही बोले हैं, है ना, मैंने बोला था यही। अब मान लेते हैं कि ये कुछ पॉइंट हमारा A है और ये कुछ पॉइंट हमारा B है, और इसका पोटेंशियल जो है वो VA है एंड इसका पोटेंशियल है VB, ठीक है। हमने Q पॉइंट से, ठीक है, Q पॉइंट से कोई भी पोटेंशियल एक चार्ज हमने पिक किया और उस चार्ज को B पॉइंट पे ले आए, ठीक है। जनरली आपके लेवल की चीज़ नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझ लो, एक चीज़ अच्छी है आपके लिए कि हमने A पॉइंट से एक चार्ज को पिक किया और B पॉइंट पे ले गए, तो आप बोल दूं मैं कि VA माइनस VB क्या होगा, सर बताइए, ठीक है। VA माइनस VB क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको तो कुछ भी पता नहीं है। अब मैंने बोला कि जो चार्ज मैं यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ, इसमें कुछ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा हूँ, फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो वर्क हम कर रहा हूँ वो क्या है, W, ठीक है। W अमाउंट ऑफ वर्क मैं कर रहा हूँ, मतलब इतना जूल, W जूल में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। W जूल अगर मैं वर्क कर रहा हूँ इस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट ले जाने में, देन हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, W बाई क्यू, ठीक है। ऐसे समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, हमारा किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो भी हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सबसे आसान लैंग्वेज में, ठीक है ना, समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया, कि हम अगर ए पॉइंट से कोई भी एक चार्ज पिक करके दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, इट मीन्स कि वो हमारा क्या हो गया, वर्क डन बाई चार्ज हो गया, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो होती है वो उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। ये तो हो गई फार्मूला हमारा। अब यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन मैंने अभी बताया था आपको कि जूल, चार्ज की क्या होती है, कूलॉम, है ना। मैंने क्या बोला आपसे, आप खुद निकालो, आपको रटने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है ना। आपको रटने की जरूरत ही नहीं है कि आप रटो, ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो गया, जूल पर कूलॉम, ठीक है। जूल पर कूलॉम, या फिर आप जूल पर कूलॉम को हम बोल सकते हैं वोल्ट, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है भाई वो क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, हम बोलते हैं कि वोल्ट, ठीक है। चलो अब मैं अगर बोलूं कि 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, ठीक है, 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, तो आप बोलोगे सर मैंने जो अभी बताया था पीछे आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए, तो मैं बोल दूंगा कि अगर 1 कूलॉम ऑफ चार्ज है, ठीक है, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज को एक पोटेंशियल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क कर रहा हूं, वर्क, इट मीन्स कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट। अगर किसी ए पॉइंट से पिक करके मैं किसी बी पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, तो अगर यहाँ से यहाँ पे कोई चार्ज 1 कूलॉम का चार्ज मैं पिक कर रहा हूं और उठा के वहां तक ले जाने में 1 जूल ऑफ वर्क अगर मैं कर दे रहा हूं, इट मीन्स कि दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस जो है पोटेंशियल का वो 1 वोल्ट है, ठीक है, 1 वोल्ट, ठीक है भाई। चलो अब मैंने बात क्या क्या की, बेसिक बेसिक बातें दोनों के लिए। पहला हमारा ये हो गया करंट के लिए, ठीक है। अब ये हो गया वोल्ट या फिर पोटेंशियल के लिए, पोटेंशियल। तो करंट में यूनिट क्या थी हमारी भाई, एम्पियर,
अब इसकी क्या होगी, वोल्ट, ठीक है। अब देखो करंट हो गई एम्पियर एंड उसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। अब हम बोलते हैं कि करंट हम नापते कैसे हैं, किसी को पता है तो बताओ, कमेंट करो वोल्ट को नापते कैसे हैं, ठीक है। पोटेंशियल को कैसे नापते हैं भाई बताओ, किसी को अगर पता हो तो। तो करंट को देखो नापते हैं बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, एमीटर, ठीक है। एमीटर होता है, हम करंट को एमीटर के थ्रू नापते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आगे करते रहेंगे। तो हम इसको जो मेजरमेंट करते हैं उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर, ठीक है। एमीटर, हम इसको करंट नापने के लिए मेजर करंट, ठीक है, करंट एंड वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल, ठीक है। हमने यूनिट की बात की, मेजरमेंट की बात की, ठीक है ना, बेसिक बेसिक बात है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, करंट क्या होता है, Q बाई टी एंड पोटेंशियल इज W बाई क्यू, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज बोलते हैं हम कि Q क्या होता है हमारा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। ये आप जानते हो ना भाई इनिशियली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक क्वेश्चन और आता है आपका, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और आता है कि अगर, ठीक है, अगर हमारे पास 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, ठीक है, इफ यू हैव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज then how many electrons will be there, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला आपसे कि इफ वी हैव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज देन हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है, आपका होमवर्क भी, बट मैं ये बता दे रहा हूँ, बट आपको इनिशियली अपने से कैलकुलेट करना है, ठीक है, अपने से कैलकुलेट करना है। तो अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने बोला कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अभी मैंने इसीलिए बताया, मुझे याद आ गया, ठीक है। Q इज इक्वल टू एन ई मैंने बताया था अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले, एंड Q की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1 कूलम्ब, ठीक है, और N इंटू ई होता है, एंड E की वैल्यू आप जानते हो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 ऑफ कूलम्ब, ठीक है। अब हमने अगर पुट की वैल्यू 1C इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, तो कूलम्ब कूलम्ब यूनिट तो कैंसिल हो गई। अब हमारी जो भी सारी बची वो सिर्फ नंबर्स बचे, तो n क्या हो गया, 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास, तो आप कैलकुलेट करो इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है, ये आप पे मैं छोड़ता हूं, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लो 10 अपॉन 16, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है, 58, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.62 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है, इतना आएगा आपके पास। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर आपके पास 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज प्रेजेंट है तो, ठीक है, इतने आपके पास होते हैं। अब एक चीज आती है आपके पास कि भैया अगर मेरे पास, मैं बोल देता कोई मुझसे कि 1 मिली एम्पियर,
तो इसका क्या मतलब है, और अगर मुझसे कोई बोल देता है 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये दोनों यूनिट ही है, एम्पियर के टर्म्स में है तो ये दोनों करंट की यूनिट ही है। तो अगर मैं बोलूं तो ये किससे आपका है भाई, ये दोनों करंट के लिए, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, 1 एम्पियर, ठीक है। अगर ऐसे आपको डिनोट करते हैं इट मीन्स ये है, एंड 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये म्यू का साइन होता है ऐसे कुछ, ठीक है। तो आप ये समझना बस कि इसका मतलब है कि 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, एंड इट्स मीन्स 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। ये 10 है भाई, माइनस मत समझ लेना इसको, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो इसमें इस लेक्चर में इतना ही, बाकी आगे हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, ठीक है। मैंने भी आपको बताया क्या होती चीज़ें, अब सर्किट डायग्राम की भी बातें करेंगे आगे, तो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।